साथियों, आज हम आपको भोपाल के बड़े तालाब के बारे में बताते हैं। भोपाल ताल बनवाए जाने के संबंध में ये कहावत बुजुर्गों से सुनी है कि राजा भोज की माँ जब गर्भवती हुई तो ज्योतिषियों ने एक निश्चित समय के लिए भविष्यवाणी की कि उस निर्धारित समय पर रानी के जो भी संतान उत्पन्न होगी वे मनहूस एवं अशुभ होगी। निर्धारित घड़ी गुजरने के पश्चात संतान ने तो जन्म ले लिया, परंतु रानी की मृत्यु हो गई। राजा भोज जब जवान होकर इस योग्य हुए कि अपने राज्य का कार्य एवं प्रबंध कर सकें, तो उनके पिता ने राजगद्दी पर बिठाकर स्वयं संन्यास प्राप्त कर लिया। राजा भोज ने राज्य का कार्य तो संभाल लिया, परंतु उनके मन को एक ही दुख सताता रहता था कि इस संसार में उनके जन्म के कारण उनकी माँ को अपने प्राण त्यागना पड़े। भोपाल का इतिहास नामक पुस्तक में हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 3 पेज नंबर 58 से 60 तक, हयात-ए-कुदसी 133 से 135 पेज तक के हवाले से ये उल्लेख किया गया है कि जब राजा भोज चर्म रोग से पीड़ित हुए और उनके स्वस्थ होने का कोई रास्ता नहीं रहा, तो उस समय के धार्मिक व्यक्तियों ने उन्हें ये सलाह दी कि वे किसी ऐसी नदी में जाकर स्नान करें जिसमें 9 नदियाँ और 19 नाले आकर मिलते हों। इससे उनकी बीमारी भी दूर हो जाएगी तथा उनकी माँ की मृत्यु का प्रायश्चित भी हो जाएगा। राजा ने इस संबंध में अपने विशेष सलाहकार कल्याण सिंह से सलाह ली। फिर भोपाल से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित शमशगढ़ पर एक भव्य जैन मंदिर का निर्माण करवाया तथा भोजपुर के निकट नदियों का संगम तलाश किया गया। उसमें एक नदी की कमी पूरी करने के लिए कल्याण सिंह की सलाह पर सीहोर से बहने वाली नदी को बड़े तालाब भोपाल से भोजपुर में मिलाकर नवी नदी की कमी को भी पूरा कर दिया गया। कल्याण सिंह के नाम पर उस नदी का नाम कलियासोत रखा गया। इस प्रकार धार्मिक गुरुओं की बताई हुई संख्या को पूरा कर दिया गया। 9 नदियों एवं 19 नालों के संगम का नाम भीमकुंड पड़ा। जब राजा भोज ने इस कुंड में स्नान किया तो उसे संक्रामक रोगों से छुटकारा मिला और वे स्वस्थ हो गया। राजा भोज जिस प्रकार से महान राजा थे, उसी प्रकार से उनके द्वारा बनवाया हुआ तालाब भी महान एवं विशाल है, जिसके लिए ये प्रसिद्ध है कि ताल तो भोपाल ताल है, बाकी सब तलैया। राजा के निर्माण किए हुए विशाल तालाब से रहती दुनिया तक इंसान, पशु पक्षी एवं जानवर अपनी प्यास बुझाते रहेंगे तथा राजा भोज का नाम भी इतिहास में अमर रहेगा।